दक्षिण बेरूत पर हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, कमांडर अली तब्तबाई मार डाला गया। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ सेकंड बाद यहां हुआ जोरदार धमाका, ब्लास्ट। हिजबुल्लाह से बदले की वार्निंग भी आ गई। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को ललकारा है। सवाल है कि हिजबुल्लाह इन धमाकों का बदला किससे लेगा। हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स राजवान को ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इजराइल और लेबनान का बॉर्डर सुपर एक्टिव मोड पर है। सवाल है कि क्या नईम कासिम रजवान को बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुश्मनी इस वक्त माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच गई है और उसकी वजह है कमांडर तब्तबाई के मर्डर के बाद हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है और नईम कासिम ने कह दिया है कि बदला कब और कहां लिया जाएगा, इसका फैसला हिजबुल्लाह ही करेगा। रविवार को यह घातक हमला तब हुआ जब इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले बढ़ा दिए थे। वहीं अमेरिका ने लेबनान पर सामूहिक को निःशर्त करने और इसकी फीडिंग के स्रोतों को बंद करने का दबाव बढ़ा दिया। ईरान ने तब्तबाई की हत्या को कायरतापूर्ण बताया। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि इस्लाम के बहादुर सेनानियों के खून का बदला लेना एक प्रतिरोध की धुरी और लेबनान के हिजबुल्लाह का अधिकार है और इस पर कोई शक नहीं है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिण उपनगरों में हिजबुल्लाह का प्रभाव है। यहाँ सोमवार को तब्तबाई और उसके दो साथियों के अंतिम संस्कार में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। इनके ताबूतों में हिजबुल्लाह के पीले झंडे में लपेटा गया। दूसरी तरफ फ्रांस के विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता ने हमले पर चिंता व्यक्त की और संयम बरतने का आग्रह भी किया। संयुक्त राष्ट्र के स्टीव दुजारिक ने सभी पक्षों को याद दिलाया कि नागरिकों और नागरिक क्षेत्रों पर निशाना बनाया जाना नहीं चाहिए। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा कि उसके हिजबुल्लाह के जनरल स्टाफ के प्रमुख आतंकवादी हैथम अली तब्तबाई को खत्म कर दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक इस हमले में मारे गए लोगों की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया है। यह हमला बेरूत के दक्षिण उपनगरों के हिरक इलाके में हुआ था, यानी घनी आबादी वाला इलाका है जहां हिजबुल्लाह का दबदबा हमेशा से बना रहा है। एक साल के संघर्ष के बाद नवंबर 2024 में हुए युद्ध विराम समझौते के बाद से बेरूत की दक्षिणी उपनगरों पर इजराइल का पहला 5वां हमला था। साथ ही यह हमला पोप लियो X4 के लेबनान दौरे के एक हफ्ते पहले हुआ था। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमले में एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी पुष्टि नहीं की है कि जो मारे गए हैं वो हिजबुल्लाह अधिकारी कुमाती के हमले वाली जगह के सामने पत्रकारों से कहा कि निशाना साफ तौर पर प्रतिरोध के एक प्रमुख व्यक्ति को बनाया गया था और अभी तक इसके परिणाम सामने नहीं आया। साथ उन्होंने कहा कि यह हमला रेड लाइन के पार कर किया गया था। वो इजराइल के दावे से पहले बोल रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद एक AFP संवाददाता ने बताया कि हमला 9 मंजिला इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर हुआ, जहां एम्बुलेंस और दमकलकारी जीवित बचे लोगों को घटनास्थल की सुरक्षा के लिए तैनात लेबनानी सैनिकों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। सड़क पर मलबा बिखरा हुआ था और सड़क पर कई जली हुई कारें दिखाई दे रही थी। अपार्टमेंट के सामने वाली इमारत के मौजूद एक व्यक्ति ने अपने नाम बताने से इनकार कर दिया। साथ ही उसने AFP को बताया कि मैं बालकनी में था जब अचानक बिजली चमकी और फिर एक रेलिंग से टकराया और सारे शीशे टूट गए। लेबनान के आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि इमारत पर 3 मिसाइलें दागी गईं। लेबनान और इजराइल के बीच ताज़ा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए कि हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। अभी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जिन इलाकों पर आसपास नेतन्याहू के टैंक दौड़ रहे हैं, वहां 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था।
इसराइल को बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा। 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी वाला क्षेत्र छोड़कर इसराइल को भागना पड़ा। इसके बाद हुए सीज़फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इसराइल के हमले जारी रहे। हसन नसरुल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट काटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला गया और ये नेतन्याहू का एक ऐसा डबल टैप साबित हुआ जिसके बाद आगे ईरान भी मजबूर हो गया। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान ऑर्डर पर इजरायली टैंक एक्टिव कर दिया गया है ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन ले सके। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी की रॉकेट पहले ही कहर मचा चुकी है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास एक ऐसी और मिसाइलें भी हैं जो सीधे तेल अवीव को टारगेट कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब क्या सीज़फायर हो सकता है, या फिर हिजबुल्लाह जिसने दावा किया है बदला लेने का वो अपना बदला पूरा करेगा। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच दुश्मनी इस वक्त माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच गई है और उसकी वजह है कमांडर तब्तबाई के मर्डर के बाद हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है और नईम कासिम ने कह दिया है कि बदला कब और कहां लिया जाएगा इसका फैसला हिजबुल्लाह ही करेगा। रविवार को यह घातक हमला तब हुआ जब इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले बढ़ा दिए थे। वहीं अमेरिका ने लेबनान पर सामूहिक को निःशर्त करने और इसकी फीडिंग के स्रोतों को बंद करने का दबाव बढ़ा दिया। ईरान ने तब्तबाई की हत्या को कायरतापूर्ण बताया। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि इस्लाम के बहादुर सेनानियों के खून का बदला लेना एक प्रतिरोध की धुरी और लेबनान के हिजबुल्लाह का अधिकार है और इस पर कोई शक नहीं है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिण उपनगरों में हिजबुल्लाह का प्रभाव है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब क्या सीज़फायर हो सकता है, या फिर हिजबुल्लाह जिसने दावा किया है बदला लेने का वो अपना बदला पूरा करेगा। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।